औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड ट्रिक्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जेएस का। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट आउटपुट फंक्शंस करेंगे कि ये आउटपुट फंक्शंस होते क्या है। आउटपुट फंक्शंस जो बेसिकली हैं ये कोड को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कि हम कैसे आउटपुट शो करवाएं। तो सबसे पहले एक बात ये, और दूसरी इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट होता है इसको एचटीएमएल में यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आउटपुट इधर लिखते हैं कि इसके अंदर स्क्रिप्ट कैसे यूज़ होगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले आपको बता दूँ, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो मैं जेएस कर रहा हूँ तो मैं स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पे आके कमेंट करूँगा, ये आ गया कमेंट। तो जेएस आउटपुट फंक्शन क्या है, जेएस आउटपुट फंक्शन। मैं फिर कमेंट करने लगा हूँ, तो जेएस कोड का रन करने करने के तरीके हैं जिनकी मदद से जेएस कोड का आउटपुट मिलता है। फर्स्ट ये चीज आ गई कि जीएस है क्या, कि आउटपुट कैसे इसको मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो मैं लिखने लगा हूं टाइप्स ऑफ जीएस आउटपुट। तो मैं इसको लिख लेता हूं कि इसकी 4 टाइप्स कर देते हैं, 4 टाइप्स ऑफ आउटपुट। इसको भी कमेंट कर रहा हूं, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं जो बोलता जाऊं साथ साथ लिख लूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो मैं कमेंट करके नंबर 1 पे जाता हूं, तो मैं आगे लिखता हूं इसका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सबसे पहले तो ये है। उसके बाद ये आ जाता है नंबर 2 पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आ गया। तीसरे पे नंबर पे आ जाता है विंडो अलर्ट। इसको हम सिंपल अलर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन विंडो भी लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैं आगे प्रैक्टिकली करूंगा तो आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज है। ठीक है जी। और लास्ट पे हमारी आ जाती है इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट किस मकसद के लिए यूज होता है। तो मैं इसको सी करके नीचे जाता हूं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे चला गया। तो मैं ये पूरा ना ये ऐसे कर देता हूँ। अब आता हूँ कि जी नीचे नंबर 1 पे है जी हमारा डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट। ये टेक्स्ट, एक मिनट मैं इसको भी कमेंट करके इसकी डेफिनेशन आपको उर्दू में लिख के बताता हूँ कि क्या करता है काम इसका। ये टेक्स्ट प्रिंट करवाने कर, एक मिनट जी, क्या होता है कि ये टेक्स्ट प्रिंट करवाने का सिंपल फंक्शन है। मैं इसको उठाता हूँ, फंक्शन है। इसकी मदद से आसानी से जेएस का आउटपुट डिस्प्ले कर
हैं। अब मैं नीचे आता हूं एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल, ठीक है जी। एग्जाम्पल हमारी क्या है, सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूं तो डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, और इसके अंदर मैं लिखता हूं सुफियान कोड, कोड ट्रिक्स सुफियान। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ वापस, रिफ्रेश किया तो आपको ये नज़र आ गया होगा कि हमारा आउटपुट जो है वो कैसे शो हो रहा है। कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा कि ये टेक्स्ट प्रिंट करवाने का सिंपल फंक्शन है जेएस का, ठीक है। इसकी मदद से आसानी से जेएस का आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं। ये इसलिए साथ साथ लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको दूसरी फाइल पे ना हो, यहीं से आपको आइडिया चल जाए कि एक चीज़ मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा। इसके अलावा मैं कोई और डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा देता हूं, तो डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, ये आउटपुट है। अभी इनपुट में लिख रहा हूं तो मैं लिखता हूं माई नेम इज सुफियान शाहिद। तो मैं सेव करता हूं तो चेक कर सकते हैं कि क्या आ रहा है। ये आ गया जी, माई नेम इज सुफियान शाहिद। अब मैं चाहता हूं जी कि मैं इसके अंदर थोड़ी सी ना ब्रेक लाइन करूं, तो ब्रेक लाइन क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये बी आर का टैग यूज कर लूंगा। तो ये आ गया जी कोड ट्रिक्स, तो नीचे आएगा माई नेम इज सुफियान शाहिद, ठीक है। आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो अब जाता हूं इसके अंदर मजीद, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख लेता हूँ, HTML खोल लेता हूँ या JS खोल लेते हैं हम। तो मैं JS ट्यूटोरियल पॉइंट पे चला जाता हूँ, यहाँ से भी आप इसका देख सकते हैं कि कैसे, इसलिए साथ साथ सर्च कर रहा हूँ ये देख लें। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं इस पूरे को उठा लेता हूँ और नीचे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, ये आप लिखोगे डॉट राइट, ये आ गया। उसके बाद डबल कोटेशन आ गई या सिंगल कोटेशन, तो मैं इस कंट्रोल सेव किया। तो अब यहाँ पे चेक करो कि आपको एक प्रॉपर वे के साथ कैसे जो आउटपुट नजर आ रही है, जो पहले आप HTML के जरिए करते थे। तो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कैसे डॉक्यूमेंट्स आप इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक ही लिखता हूँ, ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं जाता। तो फिर वहीं पे आ गई तो मैं यहाँ पे जाके बी आर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर मैं ब्रेक का टैग लगा रहा हूँ। इसको लेस देन एंड ग्रेटर देन भी बोला जाता है। नेक्स्ट पे आ जाता है जी हमारा, नंबर 2 पे आ जाता है। ये मैं इधर से आपको कॉपी कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब जी कंसोल डॉट लॉग क्या काम करता है कि ये जेएस जावास्क्रिप्ट फंक्शन की हेल्प से, मैं लिख रहा हूँ जा सॉरी, यहाँ पे जाता हूँ तो मैं डबल कोटेशन, तो मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कंसोल में कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं हम, प्रिंट करवा सकते हैं। सकते हैं कि ये क्या है, कंसोल क्या कहता है कि ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कंसोल में कुछ भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे नंबर हो, चाहे आप पैराग्राफ, नंबरिंग, अल्फाबेटिक्स, जो भी आप इसके अंदर प्रिंट करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको कुछ कंसोल पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ माई नेम इज SHID सुफियान शाहिद। तो मैं रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया, तो मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे कंसोल के अंदर ये मुझे देख लें प्रिंट आ रहा है। तो अब इसके अलावा मैं इसके अंदर नंबर लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लेकिन वेरिएबल का मैंने अभी बढ़ाया नहीं है आपको, फिर भी अपने तौर पे आपको नंबरिंग वैसे शो करवाने लगा हूँ। तो मैं वेरिएबल ए
ए इज इक्वल टू 20, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 40। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल, सॉरी कन्फर्म लिख दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा ए प्लस बी। ठीक है, तो आप मुझे देख लेनी है कि क्या 60 मिलेगा। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आपके सामने आ गया 60। तो ये तो एक था, क्योंकि मैंने वेरिएबल अभी आप लोगों को करवाया नहीं, वो तो प्रॉपर एक लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बस आपको ये समझाना था कि कंसोल के अंदर, इसके अलावा मैं यहाँ पे देखो, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं 20 नंबर प्रिंट करवा देता हूँ। अब चेक करते हैं कि मुझे क्या शो हो रहा है। तो ये देखें जी, आप नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट राइट के अंदर भी आप कोई भी नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। तो चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या हम शो करवाते हैं। 10 करवा लें जी, सॉरी। तो ये देखें, यहाँ पे 20 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। अब जी इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट क्या कहता है कि विंडो डॉट अलर्ट। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरी कुछ वीडियो ऑलरेडी जो बनी हुई है उसके अंदर मैंने यही बोला हुआ था कि आप विंडो अलर्ट के इसके अलावा आप अलर्ट भी सिंपल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल अलर्ट भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि विंडो अलर्ट ये बेसिकली होती है कि विंडो अलर्ट क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये है कि इसकी मदद से हम जेएस में अलर्ट की मदद से आउटपुट शो करवाते हैं। जैसे मैंने बताया था पॉप अप का, आपको शायद लास्ट लेक्चर मेरे में था। तो अब मैंने कुछ चेंजिंग की है इसके अंदर के, कुछ बच्चों के टेक्स्ट वगैरह आते रहते हैं इसके अंदर कि सर हमें कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, आप बोलते रहते हैं, इसलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूँ वो चीज़ के जो जो चीज़ आपकी इजीली क्लियर भी हो जाए, यहाँ से मेरा मसला हो तो आप वहाँ पे देख लें कि क्या क्या मैंने काम करवाया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस इसकी मदद से जेएस आउटपुट अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले, ये पॉप अप होती है, ये मैं बाद में बताऊंगा, करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें विंडो का ऑप्शन डॉक्यूमेंट है। मैं ये नेक्स्ट लिख रहा हूं। अगर हम चाहें तो इसके बिना भी इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मकसद है कि मैंने आपको पहले यह बात ही बताई कि अगर ये ना हो तो विंडो के बगैर भी हम इसको चला सकते हैं। जैसे कैसे, अभी देखना, मैं अलर्ट लगाता हूँ, विंडो भी सेम वही चीज होगी, विंडो अलर्ट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोड ट्रिक्स, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देख लो कोड ट्रिक्स। ठीक है, अब यहीं पे मैं जाता हूँ तो मैं सिंपल अलर्ट लगाता हूँ। तो आप देखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुफियान शाहिद। तो आप चेक कर सकते हैं, आप कोड ट्रिक्स और ये आ गया सुफियान शाहिद, दोनों का फंक्शन सेम है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। ये बेसिकली होता है कि कोई चीज़ अलर्ट के लिए जब आपको कोई एरर्स वगैरह शो हो जाए तो आप उस टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पॉपअप मैसेज होते हैं, लेकिन ये मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो के बारे में। अभी सिर्फ मैंने ये बताया कि जो आउटपुट कैसे शो करवाई जा सकती है इसके अंदर, तो वो मैंने आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझा दिया है कि कैसे होता है। और चौथे नंबर पे आपको आता है हमारे पास इनर आई टी एम एल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये है, इनर आई टी एम एल। तो इनर आईटीएमएल बेसिकली क्या होता है कि आप कैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर से आप इसको उठा सकते हैं। तो मैं लिखने लगा हूं जीएस में इनर आईटीएमएल प्रॉपर्टी।
टी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये बेसिकली जो यहाँ से होता है, मैं इसको यहाँ से, इसको हम डोम बोलते हैं। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बेसिकली होता है डोम। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि डोम है क्या, कि इसके अंदर डोम का एक पार्ट है, इसका का पार्ट है जिसकी मदद से किसी भी HTML एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे मैं गया हूँ क्योंकि आगे नजर नहीं आएगा, चेंज, किसी भी प्रोजेक्ट को चेंज या मैनिपुलेट कर सकते हैं। हैं, अब हम जाते हैं एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं बॉडी के बाहर लिखूंगा जो भी काम हमने करना है। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ और इसको दे देता हूँ आईडी। आईडी आईडी में SUFYN सुफियान दे देता हूँ। और नीचे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोटेशन के अंदर सुफियान डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, अब इसके अंदर मैं कुछ भी दूं तो मुझे नजर आएगा, मैं लिखता हूँ कोड TRIC के कोड ट्रिक्स। अब चेक करना कि मुझे क्या नजर आ रहा है, ये हो गया ओके, फिर सुफियान ओके, तो फिर क्या आ गया, ये आ गया जी कोड ट्रिक्स। चेक करो, अगर मैं यहाँ पे H1 के अंदर दूं, हेडिंग में दूं, तो वो मुझे हेडिंग के अंदर शो करवा देगा। अभी चेक कर सकते हैं आप, H1 और यहाँ पे भी H1। ठीक है, ये 1 2, ये चेक कर लो। अगर मैं इसको एक टाइम पे अगर एक जैसी वैल्यू को अगर अभी सिलेक्ट कर सकता हूँ, अभी इसलिए नहीं कि आपके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है। अगर मैं ये H1 था तो मैं इसको D कर देता हूँ, तो ये एक जैसों को काम कर देगा। अगर मैं H3 करूँ तो चेक कर सकते हैं, आपके सामने आ रही है चीज़। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है कि अगर कंट्रोल F करें तो यहाँ पे मैं अगर जैसे H3 है तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा तो मैं रिप्लेस करके H1 कर दूंगा। तो यहाँ पे जाके रिप्लेस ऑल, यहाँ जहाँ पे है वहाँ पर मुझे ये दे दे। तो कंट्रोल S और कंट्रोल रिफ्रेश किया तो कंट्रोल R से रिफ्रेश होगा तो वो मुझे शो कर दे कि इनर HTML बेसिकली ये होता है कि जो आपके HTML के अंदर वैल्यू होती हैं वो उसको उठा के दे देता है। ठीक है जी, आज तक इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।